नमस्कार और जय श्री राम आप सभी को। ये बात है करीब करीब 4.5 साल पहले की, जब ये पाम मेरे पास पहली बार एनालिसिस में आया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। फिर से मेरा जॉब कब लगेगा ये देख के मुझे बता दीजिए। तब मैंने उनके एनालिसिस में ये बताया था कि आपका और फिर से जॉब नहीं लगेगा, आपको आइदर नया बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा जो अच्छे से चलेगा, या फिर आपका फॉरेन का जो है वो जोग है, फॉरेन आप जा सकते हैं। ये दो जोग है इनके। तब हम लोगों को इनके एनालिसिस से पता चला था। आज 4.5 साल बाद या 4 साल बाद इन्होंने फिर से अपने पाम भेजे हैं और बताया है कि आपने जो भी कहा है वो सारे सत्य ही हुई है, और मैं 3 साल से गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर का बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से इनका ठीक ठाक बिज़नेस चल रहा है। तो ये होते हैं एक बढ़िया एज कैलकुलेशन प्रेडिक्शन, ठीक है ना। तो तब हम लोगों ने क्या देख के क्या ये बताया था, फेथ लाइन में कोई तब डिस्टर्ब नहीं थी। अभी इनकी एज 47 के करीब होगा, तब शायद इनका एज 42 का था। हाँ, दैट टाइम 42 43 इनका एज रहा होगा। तो उस टाइम में देखिए फेथ लाइन में किसी भी तरीके का चेंजेस था नहीं। चेंजेस जो था ना वो था इनके लाइफ लाइन में। ये ओवरलैप पोजीशन, अंदर की तरफ ओवरलैप पोजीशन, और मैं बहुत सटीकता से था कि इनके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएगी, बदलाव आएगी, और ये काम करने का टोटल तरीका जो है वो ही बदल जाएगा। मतलब जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस करेंगे, या फिर फॉरेन जाके ही कुछ काम धाम करेंगे। ये जो है टोटली 180 डिग्री चेंजेस होता है। ये क्यों कहा था? क्योंकि इनकी सिर्फ ओवरलैपिंग नहीं है लाइफ लाइन में, इनकी जो लाइफ लाइन की ओवरलैपिंग की जो मात्रा है या गैप है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण ये कंफर्म कराती है कि इनके जो चेंजेस आएगा ये बहुत बड़े चेंजेस होंगे। एक नौकरी करने वाला बिज़नेस करने लगते हैं, ये नहीं कि अपनी खुशी से किया। देखिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार एग्जांपल में दिया है कि लाइफ लाइन की ओवरलैपिंग से सब हमेशा जो चेंजेस होगा आपका खुशी से नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने इनकी चाहत क्या थी कि मुझे दूसरी बार जॉब लग जाए। सेहत के हानि के कारण बहुत ही लोगों के जॉब छोड़ना पड़ता है, बाद में तबीयत ठीक हो जाता है, दूसरा जॉब लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ टाइम स्ट्रगल के बाद मिल जाता है। लेकिन इनके तबीयत में तब खराबी इसीलिए आया क्योंकि इनकी जो चेंजेस होगा खुशी से नहीं होगा। शायद ये खुशी से करते भी नहीं, जो भी करते, ठीक है ना। तो ये इनके जीवन में ये घटना घटी, तबीयत खराब हुई, इन्होंने नौकरी छोड़ी, फिर इनको नौकरी नहीं मिला, और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का बिज़नेस शुरू किया। 3 साल ये कर रहे हैं। तो इस तरीके का एनालिसिस पाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है। इस वीडियो का जो पुराना पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है, पहले का जो वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। 4 मिनट 40 सेकंड के बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वही प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलेगा जो मैंने 4 साल पहले इनको दिया था। तो अभी इनका जो सवाल है, उनका सवाल है, तो चेंजेस तो बदलाव तो हो गए। अभी क्या, अभी इनके जो चेंज ये हैं कि देखिए पाम में कोई चेंजेस आया है कि नहीं। दूसरी बात, मेरी प्रॉपर्टी और फाइनेंस कब बेहतर होंगे, और अच्छे टाइम या फिर जो जिसे हम लोग गोल्डन टाइम कहते हैं ज़िंदगी में, वो कब आने वाली है। तो यहाँ पे मैं पहले भी एनालिसिस में बताया था इनको, शायद ये भूल गए हैं। मैंने इनको कहा था कि आपके फेथ लाइन में, ठीक है ना, ये जो फेथ लाइन है ये 48 49 के पास आते आते हल्का हो रहा है, और करीब करीब 51 तक चलेगा। तो 49 to 51, 48 ही पकड़ लेते हैं, 3 साल। यहाँ पे एक फेथ लाइन में गैप बन रहा है। ये जो गैप है ये इनके मुसीबत के कारण होगा। 3 साल हुए हैं इन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, और अच्छे चल भी रहा होगा, इसलिए उन्होंने अच्छे फाइनेंशियल की बात पूछा। उन्होंने ये पूछा कि मैं कब घर बनाऊंगा, ठीक है ना। ये तो एक तरक्की वाले लोग ही पूछते हैं ऐसे सवाल। लेकिन यहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो गैप दिख रहा है ना, ये मुसीबत का कारण बन सकता है आपके कैरियर
और फाइनेंस दोनों को लेके। यहाँ पे ऑब्स्टैकल है, करीब करीब आप 2.5-3 साल पकड़ लीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। अगले साल की शुरुआत से ही, मतलब जब भी आपकी एज 48 प्लस हो जाएगा, 49 में आप जाएंगे, तभी से आपकी जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत देना शुरू हो जाएगा, चलेगा करीब करीब 51 तक। तो 2 साल काफ़ी आपका प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। इसके लिए रेमेडी की बात, इनके इन्होंने हॉरोस्कोप में का डिटेल भी भेजा है, तो हॉरोस्कोप को मैं थोड़ा इनका एनालिसिस कर दूंगा, वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कभी जो जटिल जो है प्रक्रिया रहेगी, कुछ कुछ नेगेटिव जोक भी बन रहा है इनके हॉरोस्कोप में, वो सब के कारण। दूसरी और एक चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखने में नहीं मिल रहा है, दूसरी भी इमेज में चलते हैं। लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो लाइफ लाइन में एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जब इनकी एज लगभग 50-51 होगा, 50-51 होगा, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है। जॉब की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि रहते हैं, तबीयत ख़राब होते हैं, लेकिन ये जो लाइन हो रहे हैं ना, मरकरी लाइन, जब मरकरी लाइन निकले लाइफ लाइन की जॉब साइन से, या फिर कोई लाइन वेनस माउंट से कटे, राहु लाइन कटे, तब ये जाके बहुत ज़्यादा डैमेजेबल हो जाता है, जो लगभग इनके एज 50 के करीब है, ठीक है। तो ये जो एज में ये जॉब की फॉर्मेशन है, इनके सेहत में भी बहुत ज़्यादा हानि करेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको कॉशस रहना चाहिए हेल्थ को लेके, डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पीरियड में, लगभग 50 से 55 की एज में, ठीक है। और 2 साल है, करीब करीब 2-2.5 साल, ठीक है, जहाँ पे इनका फाइनेंस सुधरने का इंडिकेशन देख रहा था फेथ लाइन में, उसी एज में इनके सेहत में हानि की अभी फिर से इंडिकेशन दिखा रहा है। तो अगर सेहत में हानि हो जाता है, तो इवन आपका फेथ लाइन अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ से आपकी जो फेथ लाइन है 51 के बाद से बहुत अच्छा फिर से चलना शुरू कर रहा है, शायद ये भी उतना बेहतर रिज़ल्ट ना दे पाए, ठीक है। तो सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इनको, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो चलिए इनके ओवरऑल एक बार पाम को देख लेते हैं, क्या क्या अच्छे कंडीशन है, क्या क्या सिनेरियो है, ताकि इनके जो सवाल है उसकी जवाब हम लोगों को मिल सके। पाम तो मिक्स शेप है, मिक्स शेप के पाम है, तो ऐसे लोग दोनों ही तरीके का फिजिकल और मेंटल दोनों ही काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। थंब भी काफ़ी लंबे हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेंगे। बीच में अगर देखेंगे तो मोटा मोटी दोनों ही जो पोर है वो समान आकार के हैं, व्हीलर लॉजिक, तो ऐसे लोग दोनों ही तरीके का काम, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही लेवल के काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सारे फिंगर के बीच में ना जॉब की फॉर्मेशन है आपके, तो ये साइन जो है ये दिखाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पहले पाम की कलर आप लोग अगर एनालिसिस पुराना देखना चाहे तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे पाम की कलर और इस पाम की कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। यहाँ पे पिंकिश ग्लो आ रही है, ठीक है, ये आप फॉलो करिए पिछले पाम के और इस पाम से, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फिंगर के टिप में पिंकिश ग्लो आ रही है। 4 साल में ये आपका चेंज आया, ये फाइनेंशियल सक्सेस की इंडिकेशन है कि अभी जो आपकी दौर जा रही है, आप जो जिस दौर से या जिस टाइम से जा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल सक्सेस और 1 साल तक आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा, ठीक है। लेकिन रेमेडी अभी करना है दोनों के लिए, हेल्थ एंड फाइनेंस, ताकि आप उसे लड़ सकें। प्रॉब्लम आएगा तब देखेंगे, होगा नहीं, तब 30% 40% काम आएगा। अभी से प्रिकॉशन लेंगे तो उसे 70-80% में हम लोग ला सकते हैं पॉजिटिवली। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिलेगा या फिश की फॉर्मेशन, दो फिश की फॉर्मेशन है सन माउंट में, जो क्लियर फिश की फॉर्मेशन है, ये वाला तो एकदम ही क्लियर है। तो ये जो है सक्सेसफुल इंसान की इंडिकेशन है, और ये मेजरली आपको रिजल्ट देगा 51 के बाद। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आप सेहत को ठीक ठाक रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तबीयत ख़राब नहीं हो पाती है और आप ख्याल रखते हैं, अपना मेंटेन कर पाते हैं, तो ज़रूर है कि 50 के बाद 51 के बाद जो आपकी ज़िंदगी की है वो गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी तो देखिए आपकी पाम में सनलाइन भी है ना, फेथ लाइन से आ रहा है, तो आपका गुड विल भी बहुत अच्छा रहेगा। ये जो इंडिकेशन दिखा रहा है ना, जब भी इस तरीके का हो, फेथ लाइन के साथ सनलाइन का कनेक्शन हो, तो ऐसे लोगों को गुड विल के द्वारा, ठीक है, बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करते हैं। तो आपका गुड विल भी बढ़ेगा और बहुत अच्छे सक्सेस भी अचीव करेंगे। और ये फिश साइन भी
उस एज के बाद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि अभी जो फेथ लाइन है अगले 2 साल के अंदर हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो जुपिटर माउंट में क्रॉस साइन बन रहा है जो हाईली पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, जो माइंड लाइन है वहाँ से एक लाइन एम्बिशन लाइन निकल रहा है, ठीक है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। पहले पाम में हम लोगों को दिखा नहीं था, पहले पाम में हम लोगों को ये लाइन देखने को मिला था, जो एक ब्रांच जुपिटर माउंट को भेज रहा है। तो एक ब्रांच तो भेज ही रहा है और एक ब्रांच भी आया है। तो ये जो है दिखाता है कि आपकी एम्बिशन काफ़ी हाई रहेगी। हाई मतलब जो आप अचीव कर सकते हैं वही आपका एम्बिशन, जो भी आप एम्बिशन रखते हैं ना, इस बात को ध्यान में रखिए, नोट करके रखिए। जो भी आप एम्बिशन रखते हैं वो आपका पूरा होगा। बस सेहत का ख्याल रखिएगा, वो आप पूरा कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आप किसी भी हवाई में कोई एम्बिशन नहीं रखते हैं। क्योंकि माइंड लाइन से आने वाली एम्बिशन लाइन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार हज़ार बार बोल चुका हूँ कि माइंड लाइन से आने वाला एम्बिशन लाइन अगर जुपिटर माउंट की तरफ देखे या जुपिटर माउंट तक पहुँचे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों में अपनी एम्बिशन को पूरा करने की कैपेबिलिटी होते हैं। उनमें वो नॉलेज रहते हैं, कैसे उसे अचीव करना है उसका प्लानिंग होता है, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना उन लोगों को आता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक लाइन निकल के मरकरी लाइन तक, मरकरी माउंट तक जा रहा है माइंड लाइन से। तो ये ब्रांच दिखाता है कैसे इंसान बिजनेस करेंगे, चाहे कितनी भी जॉब किए भी हो। जनरली इनके जो दिमाग में वो हमेशा बिजनेस ही रहते हैं, बिजनेस में कैसे सक्सेस अचीव करना है। तो जिसके कारण ये बिजनेस में गए हैं, तो बिजनेस में तो सक्सेस आपको होगा। एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन भी इनके पाम में है, तो इनकी बिजनेस की सेंस और समझ को दिखाता है कि इनके बिजनेस की सेंस और समझ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा इनकी बिजनेस की सेंस और समझ। लेकिन मेन जो सवाल है इनका, एसेट कब बनेगा, घर कब बनेगा। अगर हम लोग वो देखें तो अगर ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा, नुकसान, खर्चा, ये सब का इंडिकेशन दिखा रहा है, ठीक है, इसी एज के अंदर बिटवीन 48 एंड 51, ये 3 साल के अंदर, क्योंकि एक्चुअल परमानेंट कोई साइन आपके पास में है नहीं। सच बोलूँ तो ऐसा कोई भी साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिसके कारण मैं बता पाऊँ कि इस एज में आप कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक साइन है और यहाँ से एक लाइन इसी एज के करीब निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक मरकरी लाइन जो निकल रहा था, जिसके कारण हम लोग कह रहे थे कि उस टाइम में तबीयत भी ख़राब होगा 50 के करीब। वो जो लाइन है वो पॉजिटिव भी तो थोड़ा बहुत देगा, क्योंकि असेंडिंग लाइन की तरह निकला है। तो ये जो दो चीज़ें यहाँ पे, खर्चा, नुकसान, ये सब का इंडिकेशन है। तो इसको खर्चे में तब्दील कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया बेहतर रहेगा। इसी अगले 3 साल के अंदर आप कुछ जो पैसे हैं जो भी आपके बनाए हैं उसको दे के आप एसेट खरीदिए, ठीक है। नहीं तो वो पैसा वैसे भी चला जाएगा, आपका बिजनेस में नुकसान होगा या आप किसी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में फंसा देंगे पैसे, किसी ना किसी तरीके से आपका पैसा जाएगा ही। तो जाने ही वाला है तो एसेट बना लीजिए। अपने खुद के नाम पे मत बनाइए, अपने बच्चे या वाइफ के नाम पे बनाइए। तो क्या होगा, आपका कुछ बना भी नहीं, क्योंकि आपने तो अपने नाम पे बनाया नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरों के नाम पे बना है और आपका पैसा भी चला गया आपके हाथ से। तो ये एक ट्रिक हो सकता है जिसको अगर आप देखेंगे तो शायद इस एज के करीब अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपका एसेट बन सकता है। आगे फाइनेंशियल कैसा रहेगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ इसी पॉइंट को। आपका घर भी बन जाएगा लेकिन आपके नाम पे नहीं होगा, ठीक है ना। नाम पे देखे क्या करना है, आपके वाइफ के या बच्चों के नाम पे बना दिए तो आपका घर भी हो गया, घर के लिए आपका पैसा भी खर्च हो गया। लेकिन अगर ऐसे देखें तो आपका पैसा खर्च हो गया लेकिन आपका खुद का तो कोई एसेट नहीं बना, आपका वेस्ट ही हो गया, ठीक है। आपने दूसरों को पैसे दिया। अगर नहीं करते हैं इस तरीके से तो हो सकता है कि बिज़नेस वगैरह में ऐसा कुछ नुकसान हो जाए जिसके कारण आपके पास से वो पैसा चला जाए और किसी दूसरे के साथ में चला जाए, लेकिन आपका कोई यूटिलाइजेशन ना हो। इसीलिए इसको यूटिलाइज़ करने के लिए आप इसको करिए कि आप खुद के नाम के बिना दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनके जो भी आपको अच्छा लगे उनके नाम पे आप घर बनाइए, ज़मीन खरीदिए, तो आपका इस टाइम में होने के चांसेस काफ़ी पूरा हमें देखने को मिल रहा है। और गोल्डन टाइम पहले ही बता चुका हूँ, 51 के बाद अगर सेहत में आप हानि नहीं करते हैं, सेहत आपका ठीक रहता है, उसके बाद सनलाइन की फिश की फॉर्मेशन भी टोटली 100% एक्टिव हो जाएगा। और फेथ लाइन की जो 2 ब्रांच हम लोग को शनि माउंट में देखने को मिल रहा है ये भी एक्टिव हो जाएगा। हाई एम्बिशन है आपका, अच्छे बिजनेस लाइन भी हमें पाम में देखने को मिल रहा है। ये सारे कनेक्शन के बाद क्या होगा कि उस टाइम के बाद आपका अच्छा सक्सेस हमें देखने को मिल जाएगा, आपकी करियर की गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगी।
तो इसी पॉइंट पे इस एनालिसिस को इस पाम की रखेंगे। अगर डिटेल और ज़्यादा समझना है इस पाम को तो ज़रूर पुराना एनालिसिस देखिए, फुल देखिए, ठीक है। वहाँ पे पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, क्योंकि इनका हॉरोस्कोप को भी एनालिसिस करना है मुझे, और वहाँ पे रेमेडी की भी बात करनी है। तो इस एनालिसिस को हम लोग शॉर्ट में रखते हैं। शुक्रिया आपका।